हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आजकल जो हम अद्वैत वेदांत दर्शन कर रहे हैं शंकराचार्य का, इस ज्ञान का भी लाभ उठा रहे होंगे। इस ज्ञान से भी बहुत सारा ज्ञान आपको हो रहा होगा। आपके जीवन में निश्चित ही कुछ ना कुछ परिवर्तन तो आपको देखने को मिल रहा होगा। चाहे आप किसी से विमर्श कर रहे हो या आप किसी से कुछ अपनी बात रखना चाह रहे हो, तो आप बता रहे होंगे कि क्या क्या विचार हैं। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक लेकर के आ गए हैं वो है शंकर का बंधन और मोक्ष का विचार। ठीक है, मेरा इस चैनल को क्रिएट करने का उद्देश्य यही था कि हम अपने जीवन में बहुत ही व्यस्त रहते हैं, यानी सांसारिक जो जीवन है हमारा, उसमें हम बहुत अस्त व्यस्त भी हो जाते हैं कई बार। और कई बार हमें समझ नहीं आता कि हमें किस डायरेक्शन जाना चाहिए या हमें कौन सा कार्य करना चाहिए। तो उसमें अध्यात्म हेल्प करता है आपको सही डिसीजंस को लेने में, है ना। बहुत सारे समय में आप देखते होंगे कि आप स्टक हो जाते हैं, मतलब आपका ब्रेन या ऐसी सिचुएशंस ही आ जाती हैं कि आप उनसे जूझ रहे होते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा होता है कि हम क्या करें। तो उसमें अध्यात्म या किसी अन्य सत्ता, है ना, ईश्वर, जिसको भी आप मानते हैं, है ना, किसी भी रिलीजन के हो सकते हैं। हर रिलीजन की अपनी अपनी महत्ता है ना। उसमें उनकी किताबें हैं, उनके ग्रंथ हैं जो उनको सही मार्गदर्शन देते हैं। तो यही विचार लेकर के हमने इस चैनल की शुरुआत की थी और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, कई लोगों का कहना ये है, कईयों का क्या है, मतलब एक रैंडम कभी ना कभी एक दो दिन में कोई ना कोई कमेंट आ ही जाता है कि क्या एक्सपीरियंस है, ये वो जो भी है। तो देखिए, अगर आपने अपने पूरे जीवन काल में देखा होगा कि ज्ञान जो देने या लेने की कोई उम्र नहीं होती है। पहली बात तो ये है। ठीक है, गुरु किसी भी रूप में आए, गुरु ही होता है। ठीक है, अब बहुत सारे उदाहरण हैं, जिसमें प्रहलाद जी हैं, परम भक्त कहलाए, 5 वर्ष की अवस्था थी। ठीक है, अभी हम आदि शंकराचार्य जिनकी बात कर रहे थे, 8 वर्ष में तो उन्हें सारे वेदों का ज्ञान हो गया था। ठीक है, तो हमें, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सांसारिक हो चुके हैं, इसलिए हम अपने लेवल से दूसरे के लेवल को तौलते हैं, उसको समझने की एक तरह से भूल कर बैठते हैं। कोई किस लेवल पे जी रहा है, किसी का व्यक्तिगत जीवन कैसा रहा है ना, और कोई क्यों इस राह पर आ पड़ा। मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे इस राह पे चलने का मतलब होता है प्रकृति या ईश्वर स्वयं आपको चूज़ करता है, आप नहीं चूज़ करते हैं। ठीक है, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि बहुत सारी लोभ की वस्तुएं हैं, बहुत सारा आकर्षण है इस संसार में, और उससे विलग होकर के जब कोई इस राह पर चलता है, उसको ये संसार उतना आकर्षक नहीं लगता है, उसे इस तरह का जीवन जीना आकर्षक लगता है, इसलिए वो इस ओर आकर्षित होता है। और ये सब रैंडम कमेंट्स कर देना आसान है, बहुत आसान है, इसीलिए मैं ऐसे कमेंट्स को रखती नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन क्योंकि कई बार उत्तर देना आवश्यक हो जाता है, तो मैं उत्तर भी दे देती हूँ ऐसे लोगों को। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, शंकर का बंधन और मोक्ष का विचार, शंकरास थ्योरी ऑफ बॉन्डेज एंड लिबरेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं आज क्या हमें शंकराचार्य बता रहे हैं। शंकर के मतानुसार आत्मा और शरीर मन में अपनापन का संबंध होना बंधन है। कह रहे आत्मा का शरीर और मन में अपनापन यानी कि संबंध हो जाना, ठीक है, यही बंधन का कारण हो जाता है। आत्मा का शरीर के साथ आसक्त हो जाना ही बंधन है। आत्मा शरीर से भिन्न है, फिर भी वह शरीर की अनुभूतियों को निजी अनुभूतियाँ समझने लगती है। जिस प्रकार पिता अपनी प्रिय संतान की सफलता और असफलता को निजी सफलता और असफलता समझने लगता है, और उसी प्रकार आत्मा शरीर के पार्थक्य के ज्ञान के अभाव में शरीर के सुख दुख को निजी सुख दुख समझने लगती, यही बंधन है। तो ये मैंने कई बार पहले भी घर पे भी मैं डिस्कस करती रहती हूँ, और जगह भी जो भी लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं बताती हूँ कि यहाँ जो प्रत्येक जीव भले ही आपके माध्यम से आया है, ठीक है, संतान आपके माध्यम से आई है, माता पिता की बात कर रही हूँ मैं, लेकिन हर एक जीव की अपनी जर्नी है। ठीक है, हर एक यहाँ पे इंडिविजुअल ही है। ठीक है, कोई किसी के साथ ना जन्म लेता है, ना कोई किसी के साथ मरता है,
और अगर ऐसा कभी होता भी है उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा, ठीक है। और सबकी जर्नी अलग है, ठीक है, एवरी इंडिविजुअल, ठीक है, जो भी इस पृथ्वी पर है सबकी जर्नी अलग है, सबका समझने और समझाने का तरीका अलग होता है, जीवन अलग होता है, ठीक है। कल ही मैंने एक कोट लिखा था कि इस दुनिया में ज़रूर ये दुनिया ज़रूर हमारे लिए है, लेकिन सबकी दुनिया अलग अलग है, ठीक है। लगता है कि पृथ्वी पर हम एक ही दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन सबकी इंडिविजुअल, सबकी एक एक दुनिया है, ठीक है। सबकी दुनिया अलग है। कोई किस एक्सप्रेशन से जी रहा है, कोई पेंटर है, कोई फिलोसफर है, कोई कुछ है ना। सबकी अपनी अपनी जर्नी है। तो यहाँ पे जैसे बहुत सारे पेरेंट्स को मैं देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा बच्चों पर शासन करते हैं, और बच्चे एक समय पर मतलब जब वो खुद यूथ अटेन करते हैं तो फिर वो उनसे विलग होने लगते हैं, उनसे अलग हो जाते हैं, क्योंकि उनको बचपन में इतनी टॉक्सिसिटी मिली हुई होती है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ ही नहीं रहना चाहते। जो आज परिवारों में आप बिखराव देख रहे हैं अपने आसपास, वो कारण उसका यही है कि जब हम दूसरे को समझने की बजाय केवल उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने लगते हैं, तो इसी से फिर संबंध क्या हो जाते हैं, खट्टे होने लगते हैं। और ये जो सारा ज्ञान है अध्यात्म का, दर्शन का, ये सब हमारे जो निजी जीवन में जब हम अप्लाई करते हैं ना सारा नॉलेज, ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी आपने पढ़ाई लिखाई की होगी, मान लो आपने मैनेजमेंट की पढ़ाई की होगी, आप घर भी संभाल रहे होंगे तो वहाँ पे वो स्किल्स लग रही होंगी, है ना। आपने लॉ की पढ़ाई की होगी तो आप एक सशक्त इंडिविजुअल हो जाएंगे, आपको सारे लॉज पता होंगे, कोई भी लॉ आएगा आप उसको ब्रेक कर पाएंगे, मतलब पढ़ने के लिए ब्रेक कर, क्योंकि हम लोग पढ़ते थे तो उसको ब्रेक कर करके पढ़ते थे, क्योंकि काफ़ी बिटवीन द लाइंस आपको पढ़ना होता है, एक एक शब्द का ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये समझती हूँ कि कई बार क्या होता है कि हम किसी को समझने की बजाय केवल जब आक्षेप करते हैं तब ऐसा वातावरण क्रिएट हो जाता है ना। हम क्योंकि एक डिफरेंट आयाम से आ रहे होते हैं और हम समझते हैं कि लोग ऐसे हैं और उनको बहुत ज़्यादा किसी की पड़ी नहीं हुई है, वरना तो इतना मेंटल हेल्थ का इशू होता ही कि इस संसार में बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं, है ना, एक दूसरे को टॉन्ट मार रहे हैं ना, ट्रॉमा दे रहे हैं, बहुत सारा दूसरे के ऊपर शासन कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं। क्यों है इतना? क्योंकि हम अपने मूल से विलग हो गए। जो हमारा शांत रहना, खुश रहना है ना, ये जो अच्छे अच्छे गुण हैं उनको छोड़कर हम क्या पकड़ रहे हैं, वैमनस, ईर्ष्या, जलन, एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो जाना। ये सारे देख रहे हैं ना, अब युद्ध क्यों हो रहे हैं इतने सारे, इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि हमने शांति को, हमने सहजता को, हमने जो बंधुत्व होता है, एक दूसरे को जो टॉलरेट करने की जो क्षमता होती है, वो सब हम कहाँ खोते जा रहे हैं। अब ये तो सब होगा ही, ये सब जब गुण चले जाएंगे और अवगुण आ जाएंगे, यही सब होना है। इसीलिए लोग एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। मान लीजिए मैं देख रही हूँ कि कह सकते हैं जो सास बहू का जो रिश्ता है वो इतना ज़्यादा करप्ट हो चुका है, लोग एक दूसरे को सता रहे हैं, है ना, अपना प्रभुत्व जमा रहे। अब वो ये सास नहीं सोच रही कि जब आप बुढ़ा जाएंगे, बिल्कुल बुढ़ापा आपको आ जाएगा, तो यही बहू आपकी सेवा करने वाली है। अगर आप उसके साथ अच्छा संबंध रखेंगे तभी वो बॉन्ड बनेगा और एक दूसरे के प्रति जो अटैचमेंट होता है वो होता है। भाई सांसारिक दुनिया में तो ये सब हमें सारे क्रियाकलाप करते हुए तो हमें देखना ही पड़ेगा ना कि संसार में कैसे रहना है ना। और ये जो ज्ञान है यही आपको सिखाता है कि आपको माँ बाप की सेवा करनी है, अपनी सास ससुर की सेवा करनी है, अपने बच्चों को कैसे रखना है, खुद को कैसे रखना है, खुद को कैसे मोटिवेटेड रखना है, खुद को खुश कैसे रखना है। अध्यात्म में सिखाता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि केवल इसका एप्लीकेशन आप जो फिलोसफर्स है या जो बिल्कुल संसार छोड़ चुके हैं उनके लिए है, ऐसा नहीं है। संसार में रहते हुए एक उपमा दी जाती है, जैसे कमल का पुष्प होता है ना, वो कीचड़ में रहता है, पानी में, लेकिन उसके ऊपर रहता है। तो उसी प्रकार आपको अपना जीवन व्यतीत करना है, सारे जो भी आपकी ड्यूटीज़ हैं उनको करते हुए, है ना। 15 to 20 मिनट्स आपको निकालने हैं खुद के लिए, आधा एक घंटा आप मेडिटेशन कर सकते हैं। 24 आवर्स में इतना समय निकालना बहुत आसान है, ठीक है। अगर आप मैनेज अच्छे से कर पाते हैं तो खुद के लिए जब स्वस्थ रहेंगे तो आप औरों का भी ख्याल रख पाएंगे, ठीक है। तो वापस लौटते हैं हम अपने विषय की ओर, ठीक है।
तो कह रहे हैं आत्मा स्वभावतः नित्य, शुद्ध, चैतन्य, मुक्त और अविनाशी है, परंतु अज्ञान के वशीभूत होकर वह बंधनग्रस्त हो जाती है। जब तक जीव में विद्या का उदय नहीं होगा तब तक वह संसार के दुखों का सामना करता जाएगा, है ना। तो विद्या क्या है? सही ज्ञान होना, सम्यक ज्ञान होना, ठीक है। सारे जो ऋषि मुनि हैं, आपके दार्शनिक हैं, ये सब क्या कहते हैं कि हमें सम्यक ज्ञान होना चाहिए, हमें विद्या का ज्ञान होना चाहिए। अविद्या के कारण ही हमें सब बुरे बुरे जो विकार हैं, विकार तो बुरे ही होते हैं, तो वो लग जाते हैं हमें, ठीक है। हम ईर्ष्या करने लगते हैं, हम लालच कर बैठते हैं, लस्ट होता है, ये सारे जो विकार हैं वो हमें पकड़ लेते हैं, इसीलिए हम संसार में फिर दुख को भोगते हैं, ठीक है। कह रहे जब तक जीव में विद्या का उदय नहीं होगा तब तक वह संसार के दुखों का सामना करता रहेगा। अविद्या का नाश होने के साथ साथ पूर्व के संचित कर्म ना का अंत हो जाता है और इस प्रकार वह दुखों से छुटकारा पा जाता है। देखिए इसमें कर्म भी बताए गए हैं, जैसे एक तो होते हैं जो अभी आप कर रहे होते हैं तो उनको गतिमान कर्म कहते हैं, संचित कर्म कहते हैं जो इकट्ठा हैं, ठीक है। वही आपके देखिए प्रारब्ध के रूप में आते हैं। प्रारब्ध भी उसी भाग्य कैसे है, कुछ चीज़ें कहते हैं, ऐसी मान्यता है, इस पर कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ऐसा होता है, लेकिन क्योंकि हम शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं, तो समझ में आता है, ऐसा माना जाता है प्रारब्ध होता है, यानी कि आपके पूर्व जन्म के अकॉर्डिंग आपको इस जन्म में जो भी कुछ मिल रहा है वो मिल रहा है, ठीक है। अविद्या का अंत ज्ञान से ही संभव है। शंकर के अनुसार मोक्ष को अपनाने के लिए ज्ञान अत्यावश्यक है। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए कर्म का सहारा लेना व्यर्थ है। मीमांसा के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति कर्म से संभव है, परंतु शंकर के अनुसार कर्म और भक्ति ज्ञान की प्राप्ति में भले ही सहायक हो सकते हैं, वे मोक्ष की प्राप्ति में सहायक नहीं हो सकते, है ना। ज्ञान और कर्म कह रहे हैं विरोधात्मक हैं, यानी कि एक दूसरे के विरोध में हैं। ज्ञान और कर्म को बता रहे हैं। कर्म और ज्ञान अंधकार और प्रकाश की तरह विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। ज्ञान विद्या है जबकि कर्म अविद्या है। मोक्ष का अर्थ है अविद्या को दूर करना। अविद्या केवल विद्या के द्वारा ही दूर हो सकती है। तो देखिए अविद्या को बता रहे हैं कि जब आपको विद्या मिल जाएगी, सम्यक ज्ञान हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो वैनिश हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कर्म को अविद्या किस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है ये भी समझना बहुत आवश्यक है। कर्म तो हम क्योंकि इस जीवन में आए हैं तो हमें कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसमें भी जब हम पिछली फिलॉसफीज़ को देखते हैं, यानी पिछला जितने दर्शन हम करके आए हैं, जैसे चाहे वो जैन दर्शन हो, है ना, बुद्ध दर्शन, उसमें क्या कहा गया, आपको ये बताया गया है कि आप जो जीविका भी अपने जीवन में जो भी आप अपने परिवार को चलाने के लिए जो भी आप अर्जन करते हैं, धन का अर्जन जो है, अर्थ का जो अर्जन है, वो भी क्या होना चाहिए, सही तरीक़ों से होना चाहिए। तो अगर गलत तरीक़ों से हो जाएगा तो वही कौन सा कर्म हो जाएगा, अविद्या वाला, ठीक है। अगर आप सही कर्म के लिए सही सोर्स की भी, अब ये नहीं कि आप अपने परिवार को पालने के लिए किसी का मर्डर करते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सम्यक कर्म होना चाहिए। अगर जो सम्यक कर्म नहीं होगा तो फिर वो अविद्या से ही प्रेरित होगा, वही अविद्या कह दिया जाएगा, ठीक है ना, ओके। मोक्ष का अर्थ है अविद्या को दूर करना। अविद्या केवल विद्या के द्वारा ही दूर हो सकती है। शंकर ने ज्ञान कर्म समुच्चय को मोक्ष का उपाय नहीं माना है। शंकर ने मात्र एक ज्ञान को ही मोक्ष का उपाय माना है। ज्ञान की प्राप्ति वेदांत दर्शन के अध्ययन से ही प्राप्त हो सकती, परंतु वेदांत को अध्ययन करने के लिए साधक को की साधना मतलब साधना की आवश्यकता होती है। साधना के बगैर यानी तपस्या के बगैर आपको मोक्ष नहीं मिलने वाला है, ठीक है। उसे भिन्न भिन्न शर्तों का पालन करना पड़ता है, तभी वह वेदांत का सच्चा अधिकारी बनता है। ये साधन चतुष्टय इस प्रकार हैं, यानी 4 हैं, इसीलिए इसको क्या कह दे रहे हैं, चतुष्टय कह दे रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्या बता रहे हैं, नित्य नित्य, नित्यानित्य भी बोल रहे हैं, वस्तु विवेक, ठीक है। नित्यानित्य वस्तु विवेक, ये एक पूरा एक तरह से आप कह सकते हैं, जैसे वहाँ पे जैन फिलॉसफी में है ना, बुद्ध दर्शन में भी बहुत सारे हमें उपाय बताए गए थे कि ये मार्ग पर हम जब चलेंगे तभी हमें कैवल्य या आपका जो निर्वाण था वो प्राप्त होता है, ठीक है। कैवल्य जैन दर्शन में होता है और निर्वाण बौद्ध दर्शन में होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे शंकराचार्य भी ये समझ पा रहे हैं कि अगर हमें मोक्ष को पाना है तो ये चार जो है इनका पालन करना होगा। तो कह रहे साधन को नित्य और अनित्य वस्तुओं में भेद करने का विवेक होना चाहिए, इसी को कह रहे नित्यानित्य वस्तु विवेक। ठीक है, अब देखिए हर दर्शन में कुछ ना कुछ आपको अलग केवल ऊपर ऊपर देखने को मिलता है, अंदर जब जाएंगे तो आपको बिल्कुल वही चीज़ें मिलने वाली हैं, आप दूसरे दर्शन से कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा बता रहे हैं यह भूत्रार्थ भोग विराग। ठीक है, ये एक पूरी हेडिंग हो गई। इसमें बता रहे साधक को लौकिक और पारलौकिक भोगों की कामना का परित्याग करना चाहिए। तो ये सब हम जान ही रहे हैं। ठीक है, तीसरा बता रहे हैं शम दमादि साधन संपत्ति, यानी साधक को शम, दम, श्रद्धा, समाधान, उपरति और तितिक्षा इन 6 साधनों को अपनाना चाहिए। शम का मतलब है मन पर संयम, यानी मन का संयम। दम का तात्पर्य है इंद्रियों का नियंत्रण। शास्त्र के प्रति निष्ठा का होना श्रद्धा कहा जाता है, यानी शास्त्र के प्रति जो आपकी निष्ठा हो जाती है, ओके, उसके लिए बता रहे हैं कि उसी को श्रद्धा कह दे रहे हैं, यानी आपका फेथ होना चाहिए। ओके, समाधान चित्त का ज्ञान के साधन में लगाने को कहा जाता है ना, समाधान को बता रहे हैं। उपरति विक्षेपकारी कार्यों से विरत होने को कहा जाता है। सर्दी गर्मी सहन करने के अभ्यास को तितिक्षा कहा जाता है। चौथा बता रहे हैं मुमुक्षु, है ना, मुमुक्षु त्वम, साधक को मोक्ष प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प होना चाहिए। मुमुक्षु का अर्थ ही यही होता है कि जिसको मोक्ष पाने की इच्छा होती है। ठीक है, ये 4 उन्होंने बता दिए। जो साधक इन 4 साधनों से युक्त होता है उसे वेदांत की शिक्षा के लिए एक ऐसे गुरु के चरणों में उपस्थित होना चाहिए जिन्हें ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति प्राप्त हो गई हो। गुरु के साथ साधक को श्रवण मनन और निध्यासन की प्रणाली का सहारा लेना पड़ता है। गुरु के उपदेशों को सुनने को श्रवण कहा जाता है, उपदेशों पर तार्किक दृष्टि से विचार करने को मनन कहा जाता है, सत्य पर निरंतर ध्यान रखना निध्यासन कहलाता है। ठीक है, इन प्रणालियों से गुजरने के बाद पूर्व संचित संस्कार नष्ट हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप ब्रह्म की सत्यता में उसे अटल विश्वास हो जाता है। तब तक साधक को गुरु तत्वमसि यानी तू ही ब्रह्म है की दीक्षा देते हैं। जब साधक इस तथ्य की अनुभूति करने लगता है तब वह ब्रह्म का साक्षात्कार पाता है, जिसके फलस्वरूप वह कह उठता है अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है, ये ऐसे ही नहीं आ जाएगा, जब तक वो अनुभूति नहीं होगी तब तक आप ये नहीं कह सकते कि अहम ब्रह्मास्मि। वो जब अनुभूति होती तभी वो अपने आप ही निकलता है। ठीक है, उसमें आपको कहना भी शायद नहीं पड़ेगा, खुद ही से हो जाता है वो। जीव और ब्रह्म का भेद हट जाता है, बंधन का अंत हो जाता है तथा मोक्ष की अनुभूति हो जाती है। मोक्ष की अवस्था में जीव ब्रह्म में विलीन हो जाता है, जैसे ब्रह्मलीन कहते हैं ना, बहुत सारे लोग बोलते थे ब्रह्मलीन हो गए, लेकिन वो सही नहीं है, हर कोई नहीं होता, क्योंकि कर्मों के हिसाब से और सारा आपने ये सब फॉलो किया या नहीं किया इस पर भी डिपेंड करता है। इस प्रकार वर्षा की बूंद समुद्र में मिलकर एक हो जाती है, उसी प्रकार जीव ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाता है। शंकर का मोक्ष संबंधी यह विचार रामानुज के मोक्ष संबंधी विचार से भिन्न है। रामानुज के अनुसार जीव ब्रह्म के सादृश मोक्ष की अवस्था में होता है, वह ब्रह्म नहीं हो जाता। उसको यानी समानांतर कह दे रहे हैं रामानुज, लेकिन उसको समान नहीं मान रहे। या आप डिफरेंस समझते होंगे, इक्वल होना और इक्विवेलेंट होना, दोनों में अंतर है। ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति में कह रहे मोक्ष की प्राप्ति से संसार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। इसकी प्राप्ति से आत्मा का जगत के प्रति जो दृष्टिकोण है वह परिवर्तित हो जाता है। दुख का कारण केवल मिथ्या ज्ञान की भ्रांति है और भ्रांति से मुक्ति पा जाने पर दुख से मुक्ति मिल जाती है। मोक्ष दुख के अभाव की अवस्था है या अभावात्मक अवस्था ही नहीं है, अपितु भावात्मक अवस्था भी है। मोक्ष की अवस्था में जीव ब्रह्म से एकाकार हो जाता है। ब्रह्म आनंदमय है, इसलिए मोक्ष अवस्था को भी आनंदमय माना गया है। मोक्ष की प्राप्ति के बाद मानव का शरीर कायम रह सकता है। मोक्ष का अर्थ शरीर का अंत नहीं है, यानी शरीर का अंत मोक्ष नहीं कहा गया है। आपको कह सकते हैं कि जीवित रहते हुए भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। ये जो कहानी कही गई है वो इसलिए ही कही गई है, बहुत सारी कहानियाँ इस पर प्रचलित है। ठीक है, मोक्ष की बहुत सारी कहानियाँ आपने जानी होंगी, है ना।
बहुत सारे कह सकते हैं पुराणों में बहुत सारी कहानियाँ हम बहुत सारी कहानियाँ सुनते भी आए हैं बचपन से, और हमें उनमें विश्वास भी है, क्योंकि अच्छी बातों पे विश्वास करना ज़रूरी होता है। अगर उस विश्वास से आपको ताकत मिल रही है तो प्लीज़ करिए, ठीक है, मेरा ये मानना है। कह रहे शरीर तो प्रारब्ध कर्मों का फल है, जब तक इनका फल समाप्त नहीं हो जाता शरीर विद्यमान रहता है। जिस प्रकार कुम्हार का चाक कुम्हार के द्वारा घुमाना बंद करने के बाद भी कुछ काल तक चलता रहता है, ठीक है, उसी प्रकार मोक्ष प्राप्त करने के बाद पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार शरीर कुछ काल तक जीवित रहता है। इसे जीवन मुक्ति कहा जाता है। संसार की तरह सांख्य, देखिए होता क्या है कि जब हम बहुत सारे दर्शन पढ़ रहे थे, शंकर का अद्वैत वेदांत दर्शन अभी हम पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने सांख्य दर्शन पढ़ा, हमने वैशेषिक पढ़ा, न्याय पढ़ा, है ना, ये सारे दर्शन हम पढ़ रहे थे। तो हर दर्शन का कुछ ना कुछ महत्व है, और इसीलिए वो अपनी अपनी जगह रखता है, अपना स्थान रखता है। और बहुत सारे आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो उस राह पर चलते भी हैं, यानी जो नियम बता दिए गए, ठीक है, जैसे योग दर्शन में आपको अष्टांग मार्ग बताया गया, यम नियम आहार, ये सब चीज़ें बताई गई थी कि सब आपको सम्यक आहार लेना है, नियम फॉलो करने हैं, ठीक है, चोरी नहीं करनी है, ठीक है, इस तरह के जो ब्रह्मचर्य में रहना है, इस तरह के जो बताएगा, अगर उनको आप फॉलो कर ले जाते हैं तो निश्चित ही मोक्ष भी निश्चित हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ज्ञान आप चाहे जितना अर्जन कर लीजिए, अगर आप उसे अपने चरित्र में नहीं उतार पा रहे हैं, यानी उसकी प्रैक्टिस में आप नहीं हैं, तो फिर ज्ञान किसी काम का नहीं है, ठीक है। धीरे ही धीरे सही अपने जीवन में, अपने चरित्र में उसको उतारने की कोशिश करिए, ठीक है। ये निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए, और धीरे धीरे जब आप करते हैं तो एक स्थिति वो आ ही जाती है जहाँ पे आपको खुद से अनुभव होने लगता है कि मैं सही डायरेक्शन में हूँ, ठीक है। तो कह रहे हैं शंकर की तरह सांख्य, योग, जैन, बौद्ध दार्शनिकों ने भी जीवन मुक्ति को अपनाया है। जीवन मुक्त व्यक्ति संसार में रहता है, फिर भी संसार के द्वारा ठगा नहीं जाता है। वह संसार के कर्मों में भाग लेता है, फिर भी वह बंधनग्रस्त नहीं होता। इसका कारण यह है कि उसके कर्म अनासक्त भाव से किए जाते हैं, यानी कर्म में आसक्ति नहीं, अनासक्त भाव से कर रहे हैं कर्म, ठीक है। जो कर्म आसक्त भाव से किए जाते हैं उससे फल की प्राप्ति होती, परंतु निष्काम कर्म या अनासक्त कर्म बुझे हुए बीज की तरह हैं जिनसे फल की प्राप्ति नहीं होती। गीता के निष्काम कर्म को शंकर ने मान्यता दी है। जब जीवन मुक्त व्यक्ति के सूक्ष्म और स्थूल शरीर का अंत हो जाता है तब विदेह मुक्ति की प्राप्ति होती है। विदेह की नहीं कहा गया है, जनक को कहा गया है, ठीक है, विदेही, वहीं से उनकी पुत्री का नाम वैदेही पड़ता है, ये मैंने पहले भी बताया है, ठीक है। विदेह मुक्ति मृत्यु के उपरांत उपलब्ध होती है। शंकर के मतानुसार आत्मा स्वभावतः मुक्त है, उसे बंधन की प्रतीति होती, इसलिए मोक्ष की अवस्था में आत्मा में नए गुण का विकास नहीं होता, मोक्ष की अवस्था में नए ज्ञान का उदय नहीं होता। जिस प्रकार भ्रम निवारण के बाद रस्सी सांप नहीं प्रतीत होती, उसी प्रकार मोक्ष की प्राप्ति के बाद आत्मा को यह ज्ञान हो जाता है कि कभी बंधनग्रस्त नहीं थी, ठीक है। आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होना ही मोक्ष है। और जो कुछ भी, ठीक है, जो कुछ कहते हैं कि मान लीजिए आपके जैसे आवरण ही बता रहे थे, पर्दा पड़ गया, जैसे ही पर्दा हटेगा आपको साक्षात्कार हो जाएगा, ठीक है, यही बात हो रही है। मोक्ष प्राप्त वस्तु को ही फिर से प्राप्त करना है। शंकर ने मोक्ष को क्या बोला है, प्राप्त ही, जो प्राप्त है उसी की प्राप्ति करनी है, ठीक है, ओके। ये थोड़ा सा मोक्ष प्राप्ति की व्याख्या वेदांत दर्शन में एक उपमा से की जाती है। जिस प्रकार कोई रमणी अपने गले में लटकते हुए हार के इधर उधर ढूंढती है, जैसे आपके गले में हार पड़ा हो और आप कहीं अन्य जगह ढूंढ रहे हो, कहाँ खो गया कहाँ खो गया, उसी प्रकार है, ठीक है। उसी प्रकार मुक्त आत्मा मोक्ष के लिए प्रतिशील रहती है। शंकर के दर्शन में बंधन की सत्यता व्यवहारिक है, पारमार्थिक दृष्टिकोण से बंधन सत्य नहीं है, मोक्ष प्राप्त करने का उपाय असत्य है, मुक्त रहना आत्मा का स्वरूप है। प्रोफेसर हरिंद्र ने शंकर के मोक्ष संबंधी विचार पर प्रकाश डालते हुए कहा है, जो द्रष्टव्य है ना, शंकर के मतानुसार मोक्ष कोई ऐसी अवस्था नहीं है जिसे प्राप्त करना है, बल्कि आत्मा का स्वरूप ही है। इसलिए साधारण अर्थ में उसकी प्राप्ति के उपाय की बात नहीं की जा सकती। मोक्ष को प्राप्त करने का मतलब वहाँ जीव को यह समझ लेना है जो हमेशा से उसका सहज रूप रहा है, लेकिन जिसे वह कुछ समय के लिए भूल गया है, ठीक है। तो एक देखिए प्रसंग आता है उपनिषद में, क्या है प्रसंग कि
एक राजकुमार का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है जिसका संयोगवश लालन पालन बचपन से ही एक शिकारी के घर में होता है, पर जो बाद में जान लेता है कि वह राजकुमार है ना। शंकर का मोक्ष बौद्ध दर्शन के निर्माण से भिन्न है। मोक्ष को शंकर ने सिर्फ निषेधात्मक नहीं माना है बल्कि भावात्मक भी माना है। मोक्ष आनंदमय है। शंकर का मोक्ष न्याय वैशेषिक के मोक्ष से भी भिन्न है। न्याय वैशेषिक दर्शन में मोक्ष की अवस्था में आत्मा अपने स्वाभाविक रूप में अचेतन दिख पड़ती है, परंतु शंकर के मतानुसार मोक्ष की अवस्था में आत्मा अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप में रहती है। तो यही अंतर है कि वहाँ पे न्याय वैशेषिक में बता रहे हैं अचेतन है, यहाँ पे शंकर बता रहे आत्मा अपने चैतन्य स्वरूप में रहती है, शुद्ध चैतन्य बता रहे हैं उसे, है ना, प्योर कॉन्शियस। ओके। शंकर का मोक्ष संबंधी विचार रामानुज से भी भिन्न है, यानी रामानुज भी कुछ अन्य विचार रखते हैं। रामानुज के दर्शन में मोक्ष की अवस्था में आत्मा स्वयं ब्रह्म नहीं हो जाती बल्कि उसके समान प्रतीत होती है। ठीक है, इक्विवेलेंट, नॉट इक्वल। रामानुज के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति ईश्वर की कृपा से होती, परंतु शंकर के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति मानव के अपने प्रयासों से होती है। ठीक है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। जिसको जैसा दर्शन, जैसा समझ, जैसा उन्होंने दृष्टिकोण रखा वैसा उन्होंने दर्शन प्रस्तुत कर दिया। ठीक है, रामानुज कहते हैं कि ईश्वर की कृपा से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है और शंकर कहते हैं नहीं, प्रयासों से होती है ना। ठीक है, मानव के अपने प्रयास से उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम इनका विवर्तवाद जानने वाले हैं। ठीक है, शंकराचार्य का विवर्तवाद कल जानेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हमने जान लिया है कि बंधन किस प्रकार होता है। ठीक है, पहले भी हमने जाना था कि आत्मा बंधन में अज्ञान के कारण उसे लगता है कि वो बंधन में है। ठीक है, आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आपने इस पूरे सेशन को अच्छे से सुना होगा, अच्छे से आप समझ पाए होंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। निश्चित ही आपके जो भी प्रश्न होंगे उन्हें लेने की कोशिश करूँगी और उनका समाधान अपने लेवल पर जो जितना भी मुझे ज्ञान है उतना मैं करने की कोशिश करूँगी। तो कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए। और ये भी याद रखिए कि शंकर का अद्वैत वेदांत दर्शन अत्यंत ही महत्वपूर्ण दर्शन है और ये हमें निश्चित ही नवीन विचारों से अवगत करा रहा है, हमें सन्मार्ग से तो जोड़ ही रहा है। क्योंकि अध्यात्म में आने का मतलब है कि फिर आप पाप कर्म कर नहीं पाएंगे। ठीक है, आपकी जो प्रवृत्ति है, आपकी वृत्ति कहाँ सत्व में लगने वाली है, आप रजस, ठीक है, और जो आपके कहते हैं ना कि कई बार हम जानते हुए भी अनजान बनते हैं, तो वो भी आप अब कर नहीं पाएंगे। ठीक है, ना आप किसी से ईर्ष्या कर पाएंगे, ना आप किसी से द्वेष कर पाएंगे, क्योंकि ये ज्ञान ही ऐसा है जो सत्व में स्थापित हो जाएगा। फिर वो ये सब सांसारिक वो तो जाने ही वाला है, उसमें आपको कुछ करना भी नहीं, वो अपने आप जाएगा। अगर आपके अंदर सत्व वाला जो प्रकृति के 3 गुण है ना, सत्व वाला अगर जागृत हो जाता है, वैसे तो सारे रहते ही हैं लेकिन क्योंकि कम रहते हैं इस वजह से हम अन्य कार्यों में व्यस्त रहते हैं या संसार में ज़्यादा रहते हैं। जब सत्व वाला जागृत होता है फिर वहाँ पे कोई रोक नहीं सकता उस चीज़ को। ठीक है, फिर आप करना भी चाहेंगे कुछ गलत तो कर नहीं पाएंगे, ऐसा मैंने जाना है तो मैं बता रही हूँ। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।